वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। तो अभी है दोपहर के टाइम और आज ये देखिए ये है ये पहले मैं ऑफ़ कर लेती हूँ कि ये बन गई है कि पानी सूख जाएगी। तो ये अदरक की पानी है। तो खाने से आधे घंटे पहले आपको ये पानी लेना है। तो आप जो भी मील लोगे वो मील से पहले आधे घंटे पहले आपको ये जिंजर वाटर पीना है। तो ये मेरे बन के तैयार है और अभी टाइम हो रही है 2:30 2 पौने 3 बज रही है। तो मैं इसे पी लूँगी, उसके बाद मैं लंच करूँगी। तो चलिए इसे मैं छाँक लेती हूँ। तो मैं ये अदरक के पानी को मैं छाँक के लेके आई हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्म है अभी ये। तो उतना गर्म तो पी नहीं सकती और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, और ये गर्मी में ये कड़ा सा ये पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी पीना पड़ रहा है क्योंकि शायद मैं पिछले जाने में कोई पाप की थी, वो पाप को मैं अभी धो रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैं कभी नहीं सोची थी कि अब मैं ये सब करूँगी या मैं ये सब कर पाऊँगी, बट मैं ये कर रही हूँ। तो मुझे बीच बीच में लगता है क्यों शायद मैंने कोई पाप किया था और मैं धो रही हूँ। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है मुझे ये एक्सरसाइज करना, ये खाने पे कंट्रोल करना, ये सब मेंटेन करना, और मुझसे नहीं होता है। फिर भी मैं कर रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और देखती हूँ रिज़ल्ट मुझे क्या मिलता है। तो खाने से आधे घंटे पहले मुझे ये जिंजर वाटर लेना है। और इससे तो क्या फ़ायदा है मुझे उतना नहीं पता, कभी मैं देखूंगी, अगर पता चले तो मैं बताऊंगी क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि मैं भी कहीं पे फॉलो करके ये कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। और हमारे घर से मतलब हमारे जितने भी मेरी जान पहचान में भी जितने भी हैं, तो ऐसा कोई मेंटेन वगैरह उतना नहीं करता है, तो मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं इसे पी लेती हूँ ज़्यादा बकबक ना करके, क्योंकि टेस्ट तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पीने का मन नहीं करता है। फिर भी पीना पड़ रहा है क्योंकि मेंटेन करके रखना है इसीलिए। चलिए मैं इसे पी लेती हूँ, उसके बाद लंच करना है। और शायद मैं कहीं पे जा सकती हूँ। स्कूटी थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो स्कूटी को बनाने के लेके गया है। स्कूटी लेके आने से मुझे थोड़ी सी बाहर जाना है, क्योंकि मेरी जितनी भी सलाद वगैरह है ना, सारा ख़त्म हो गया है। तो सलाद के बिना तो नहीं होता है, क्योंकि राइस जो है बहुत ही कम लेती हूँ मैं। तो सलाद अगर ना खाओ तो भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसीलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। गाइस मैं जा रही हूँ थोड़ी सी बाहर, तो मुझे थोड़ी सी काम है बाहर। तो चलिए मैं जाके आती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आप सबसे। तो मैं घर वापस आ गई हूँ। थोड़ा आते आते मेरा लेट हो गया, अब रात हो चुकी थी, क्योंकि मैं गई तो बहुत लेट में गई थी। उसकी वजह है स्कूटी मेरी ख़राब थी, स्कूटी बना के आया उसके बाद ही मैं गई। तो कुछ सब्ज़ी वगैरह लेना था, वो लेके आई हूँ। और लाई हूँ चिकन, क्योंकि चिकन खाने का मन था। और कुछ सामान लेना था, तो वो मैं बात करके आई हूँ, शायद कल वो लाना पड़ेगा फिर से। तो चलिए क्या क्या सब्ज़ी लाई हूँ वो दिखाती हूँ मैं, और बनाऊँगी मैं अभी थोड़ी देर में चिकन। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। देखिए मैं क्या क्या सब्ज़ी खरीद के लाई हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ मिर्चा। तो यहाँ पे ना 20 रुपये का मिर्चा है, नीचे अदरक भी है। और इतना महंगा हो गया है ना मिर्चा, पता नहीं क्यों। 40 रुपया, हाँ 250 ग्राम की ना 40 रुपया प्राइस। तो मैं यहाँ पे 20 रुपये का लाई हूँ। और यहाँ पे फूल गोभी, 2 फूल गोभी लाई हूँ मैं 10 रुपये में। और ये है कुछ खीरा, नींबू और टमाटर, जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं खाती हूँ बहुत। और है करेला, जो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी बहुत फेवरेट है। और लाई हूँ बैंगन। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ रख दिया है, आलू, प्याज, ये स्क्वाश और बैंगन। और मैं यहाँ पे लहसुन को अभी छील रही थी, और तो मैं चिकन बनाऊँगी। और लाई हूँ मैं ये साग। तो ये साग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरी माँ को भी पसंद है। ये बथुआ साग है। तो आप जो मेरी व्लॉग को रेगुलर फॉलो करते हो उनको पता है, मैं जब भी मार्केट जाती हूँ अगर मुझे ये साग मिले तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। तो ये जो साग है ना, ये विंटर में, सर्दियों में ज़्यादातर मिलती है। तो अभी ये कुछ दिन बाद, कुछ दिन क्या, और शायद 1 हफ्ता बाद ये साग और उतना नहीं मिलेगी। तो फिर भी मुझे मिल गया। तो यहाँ पे 10 रुपये का साग है, तो मैं लेके आई हूँ, हमारे लिए हो जाएगा। तो यही थी मेरी सब्जी। और कुछ कुछ है जो
कल आएगा शायद, तो वो मैं कल दिखाऊंगी आप सबको। तो चलिए मैं फटाफट से चिकन बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि 8 बज गई है और उसके बाद खुशी को डिनर करवाना है और इसे भी मुझे समेट के रखना है। तो चलिए मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं खुशी को खाना खिलाऊंगी। तो देखिए चिकन बन गई है, तो मैं यहाँ पे खुशी के लिए प्लेट रेडी कर ली, तो उसे मैं भी खिलाऊंगी। टाइम हो रहा है 9 बज रहा है और देखिए मेरा चिकन मैं दिखाती हूँ। ये देखिए चिकन, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अदरक की पानी। तो डिनर से पहले लेना है, तो खुशी को खाना खिलाना मुझे आधा घंटा लगेगा, तब तक मैं उसे पी लूँगी खुशी को खिलाते खिलाते, वरना लेट हो जाते हैं। तो चलिए मैं खुशी को खिला लेती हूँ। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे, तो अभी है सुबह के टाइम और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो गाइस मैं कहीं पे जा रही हूँ, आप देख के समझ में आ रहा है आप सबको। तो जी मुझे कुछ लाना है, घर में कुछ काम हो रहा है इसीलिए। तो चलिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और किस वजह से मैं जा रही हूँ वो आप आगे देख पाएंगे। सो गाइस मैं बहुत टाइम पहले ही आ चुकी थी, लगभग 2-2.5 घंटा पहले मैं आ चुकी थी, और अभी नहाना वगैरह सब कुछ हो गया। तो मैं कहाँ पे गई थी, सो मुझे ना कुछ घर के लिए, मतलब मैं गई थी, मम्मी ने भेजा था मुझे, तो और कोई तो है ही नहीं जाने के लिए, तो इसीलिए तो मैं अभी दिखाती हूँ क्या है वो। तो कुछ ज़रूरत की सामान है, बस उसे लाने के लिए गई थी। तो हाँ वो तो दुकान में तो मैं आप सबको दिखाई थी, दुकान देख के तो आपको पता चल ही गया है। तो हम गए थे, टीन होता है ना, तो टीन लाने के लिए गए थे, जो बाउंड्री में देने के लिए। तो वो टीन अभी आ चुकी है, तो कल से शायद वो काम होगा। और चलिए मैं एक बार दिखाती हूँ आप सबको। तो टीन लाया है हमारे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाउंड्री, ये पूरा है, पूरा इसे ना हम निकाल के इसमें टीन लगा देंगे, क्योंकि मुर्गी वगैरह ना ये ऐसे मतलब छेद कर देता है, तो प्लास्टिक रहता नहीं है अच्छा से, तो इसीलिए हमें टीन लाना पड़ा। तो देखिए ये पूरा ये चेंज होके यहाँ पे टीन लगेगा पूरा वहाँ तक, और मैं टीन दिखाती हूँ आप सबको। और ये गेट भी नया से बनेगा, तो ये है टीन और लेके आए हैं हम, वो देखिए, और दिखाती हूँ मैं। और माँ यहाँ पे गैस जब नहीं रहता है तो चूल्हे पे माँ बनाती है, तो ये खुला है, ओपन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे भी एक छोटा सा माँ के लिए बनाएंगे, मतलब जब बरखा है ना, तो बरखा में माँ का प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे ऊपर में एक घर बनेगा, चूल्हे का घर। और ये बाउंड्री आप देख रहे हैं ना, ये भी बनाया है एक भैया ने। तो सुबह आप लोगों ने देखा ना, मैंने रोटी और बैंगन के भाजी दिया था खाने के लिए, तो वो भैया ये सब काम कर रहे हैं अभी। तो ये बाँस, वो बाँस देख रहे हैं ना, वो बाँस का कौंची कहते हैं हम, तो उसे काट के ये बनाया गया है। और इधर भी पूरा बाउंड्री वो
कौंची से ही करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया है तो पूरा हम टीम नहीं दे सकते हैं। तो जितना हमें हुआ, जितना माँ खर्चा कर सकती है तो उतना टीम देगी। बाकी जो है पूरा वहाँ तक हमारा ये मतलब बांस के ही बेड़ा लगाया हुआ है। तो उस साइड में भी लगेगा, उधर फाका है ना, वो देख रहे हैं ना, उधर भी लगेगा। तो वो अभी नहीं हुआ है, बस इस साइड का हो गया। तो इसी वजह से मैं गई थी, क्योंकि ये अगर नहीं लाऊं तो काम भी नहीं होगा और घर में कोई नहीं है ना, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और क्या है, पता है क्या हुआ, हमारे घर के सामने ही टी गार्डन है। तो जो मुझे फॉलो करते हो तो मेरी ब्लॉग में तो देखते ही हैं, टी गार्डन का जो चाय की जो बागान है वो देख ही पाते हैं। तो ना रात को ना टाइगर भी आता है यहाँ पे। चीता जो होता है ना, चीता है हमारे यहाँ पे, तेंदुआ जिसे कहते हैं, वो चीता यहाँ पे रहता है। और चीता ना अभी फ़िलहाल में बच्चा दिया है। तो ना 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ पे आके ना टाइगर रो रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो ये बाउंड्री पहले टूट गया था, वो लगा आज बनवाएंगे, कल बनवाएंगे बोलते बोलते बहुत टाइम हो गया, नहीं बनाया हुआ था। तो अभी ना हमारे घर में बकरी वगैरह है, तो इसीलिए रिक्स हो जा रहा था, बनाना ज़रूरी था, इसीलिए हम बना रहे हैं ये, वरना टाइगर आ जाता है रात को कभी भी, तो इसीलिए। तो कल से मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इस व्लॉग को मैं अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मैं अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। सो तब तक बाय बाय, सी यू सून।